डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रेवाड़ी की जेल में हवालाती की मौत, सीने में दर्द के बाद हवालाती की हुई मौत। हवालाती की मौत से जेल की व्यवस्थाओं पर फिर सवाल खड़े। हरियाणा के 4 जिलों में तेज बारिश, पानीपत फरीदाबाद में अचानक बदला मौसम, लोगों को गर्मी से राहत मिली। सोनम वांगचुक समेत 3 के खिलाफ याचिका दायर, वांगचुक कुणाल कामरा पर एफआईआर की मांग उठी। चंडीगढ़ अदालत ने पुलिस को जारी किया नोटिस। अस्पताल से छुट्टी के बाद राजघाट पहुंचे सोनम वांगचुक ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पत्नी संग राजघाट पहुंचकर गांधी को किया नमन। पठानकोट नगर निगम को बम से उड़ाने की धमकी, खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से मिला धमकी भरे ईमेल से प्रशासन और एजेंसियों में हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के बाडा विधानसभा के गांव बेरला में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा आयोजित सर्वोदय संकल्प शिविर में हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा पर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लोकतंत्र की जीत बताया। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक भावनाओं का सहारा ले रही है, जबकि जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा छात्रों के संघर्ष का समर्थन करने और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने की सराहना की। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जो आज प्रदेश स्तरीय सर्वोदय संकल्प शिविर का जो हमारे ग्राम बेरला बारडा जिला दादरी के अंदर जो आयोजन शुरू हुआ है, कल इसका समापन होगा। मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ अपने संगठन को, अपने अध्यक्ष को, हमारी प्रभारी जी को, सभी साथियों, जितने साथी आए हैं सभी बधाई के पात्र है, मुबारकबाद के पात्र है। मैं समझता हूँ इससे बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। ये हमारे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर के इस बात का और प्रचार करेंगे, ब्लॉक लेवल पे मजबूत करेंगे, ग्राम लेवल पे मजबूत करेंगे और एक अच्छा इसका बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा जो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बहुत ही मील का पत्थर होगा। इससे पहले यमुनानगर के छछरौली क्षेत्र के जाटावाला गांव में नशे के बढ़ते कारोबार के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। पिछले 6 से 7 वर्षों से गांव और आसपास के घाट क्षेत्र में खुलेआम नशा बेचे जाने से परेशान लोगों ने एक नशा तस्कर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण धरने पर बैठ गए और नशे के कारोबार पर पूर्ण रोक की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि नशे का विरोध करने वालों से तस्कर मारपीट करते हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि गांव वालों को खुद कार्रवाई करनी पड़ रही है। 25 सदस्यों की निगरानी कमेटी भी बनाई गई है। यो स्मैक बेच रहे जी, फिरे बस हमारे को कमेटी की जब 20-25 आदमी आ गई और इसमें जो कि भी पिंदा मिला या बेचदा मिला किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो अब तक क्या केस दे चुके हैं? बस एक रात दिया जी, पकड़ गया जी 10 बजे, एक अभी दिया जी। कहाँ के थे जी लड़के ने? गाँव की थे जी। तो आपने अपने गांव से शुरुआत करी है? हाँ जी, हमने शुरुआत कर दी। मामला तो ये जी कम से कम 8-10 साल से यहाँ स्मैक बिक्री है घर है, तो पहले भी इन पे कई मुकदमे चल रहे जी। तो अंदर भी जाकर ने मान ले 2-3 मरतबा। एक तो राकिब है जी और इसके घर वाली सलीखा और एक इमरान है नसार का। तो कम से कम 4 साल के अंदर मेरी एसपी साहब के पास 8-9 दरखास्तें भी रखी हैं। तो सीआईए में भी गई है दरखास्त मेरी। तो इन पे पहले कई मुकदमे हैं।
तो कल एक लड़का पकड़ के दिया था जी गाँव वालों ने, उसने इस भाई के पास से 5,000 रुपये छीनने थे नदी में, इसके पास से 5,000 रुपये छीनने थे उसने, तो इसकी कंप्लेंट भी है थाने में। तो उसके बाद उसने एक दो पते और पते पैसे छीनने, किसी पे 500 रुपये, तो कल पकड़ के 112 ही उसको दे दिया था। ये भी हमारे को सूचना मिली थी जाटोले में राकिब नाम का लड़का है जो स्मैक बेचने का काम करता है, उसके लिए हम आए थे मौके पे। जो यहाँ पे हमने तलाशी ली मौके पे, तो अभी कुछ मिला नहीं, फिर भी अब हम इस पे वाच रखेंगे, और जैसे अगर इससे कुछ इस तरह का नशा सप्लाई का या नशा बेचने का कोई सामान मिलता है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यो सोनीपत में क्रिप्टो करेंसी में निवेश को लेकर उपजा विवाद हिंसक हो गया। देवनगर निवासी उर्मिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि 21 जुलाई को 7 लोग जबरन उनके घर में घुस आए और पूरे परिवार पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। इस हमले में उर्मिला की आंख गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि उनके पति शिवचरण, बेटे अभिनव और बहू प्रिया को भी चोटें आई। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि प्रमोद उर्फ मनसा ने उर्मिला पर बंदूक की बट से वार किया। हमलावर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। डायल 112 की मदद से घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उर्मिला और शिवचरण को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। परिवार ने घटना के वीडियो और मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को सौंपे हैं, जिसके आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।